जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के शीट 3 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हमारे आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चन बचे हैं और दो कंसेप्ट है केवल इसके अंदर बस। उन दो कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद में शीट 3 का हमारा हो जाएगा अंत। मतलब लगभग आपने 80% ट्रिग्नोमेट्री जो पूछी जाती है वो आपने पढ़ ली है। बस जो आपकी शीट 4 है वो शीट 4 मैंने आपकी इसके लिए रखी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है तो उसके अंदर मुझको थीटा क्या रखना चाहिए। बस इसका एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए, इसके लिए मैंने शीट 4 रखी है आपके लिए। बस नहीं तो शीट शीट 3 आपकी लास्ट शीट होती, मतलब लास्ट नहीं, अभी शीट 5 और 6, शीट 6 भी बाकी है, मतलब और कुछ एडवांस फॉर्मूले हैं उसके अंदर। ओके, तो आई होप मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं किया रहेगा तो लास्ट क्लास का रिवीजन करके बैठना। रिवीजन करने को मैक्स टू मैक्स आपको आधा घंटा लगना चाहिए, और अगर स्कॉलर बच्चा लेगा तो 15 मिनट बहुत हो गया रिवीजन के लिए। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, ओके। तो आज है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 22, और उन सबको मतलब कि बहुत बहुत बधाई हो जो लोग इतना आगे तक आए हैं और अभी तक पेशेंस बना के रखा है, बिल्कुल बोर नहीं हुए हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इतना लंबे समय तक पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अभी अलजेब्रा आपका चलने वाला है, आई थिंक 40 लेक्चर्स तक, 40 से 45 तक चलने वाला है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी ना पेशेंस चाहिए। और गाइस, ये पूरा कोर्स अगर आप लोग ऑफलाइन में लेने जाओगे ना, कंटिन्यू 6 मंथ्स का कोर्स, मतलब अप्रोक्स आपके 210 लेक्चर 6 महीने में अगर किसी ने डिजाइन किया हो, तो 25 से 30 हजार केवल इस कोर्स की वैल्यू होगी, आपकी मार्केट वैल्यू। बट आपको ये ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस, और उसके बाद में एग्जाम में अच्छे मार्क्स। बस जिस दिन एग्जाम दे के आओ उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया था वो सब आया एग्जाम के अंदर हमारे। ओके, चलो देखो, ये आता है आपका न्यू टाइप। तो न्यू टाइप के पहले ऐसा टाइप का सवाल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के शीट 2 में भी सिखाया था, जब हम लोग साइन कॉस की बातें रखे थे। वहां पे आपका जो सवाल था वो ऐसा था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी है तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने वहां पे उसको एक्स माना था, तो यहाँ पे भी इसको एक्स मान के ही करना है हमको। समझ गए? तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसका कंसेप्ट पढ़ के लेते हैं। कंसेप्ट कुछ नहीं, केवल यहाँ पे एक नॉर्मल सा डेरिवेशन करना होगा हमको। ओके, चलो यहाँ पे डाल लो टॉपिक का नाम नेक्स्ट टाइप। और मैं बोल रहा हूँ पूरे एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल कुछ भी नहीं है। इसके 10 के 10 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए। 10 से 13 सवाल आते हैं, 10 के 10 के प्लस में ही सवाल रहते हैं, लेकिन कम से कम 10 नंबर तो इसके छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इतने सिंपल टॉपिक से आप लोग 10 मार्क गवा के आते हो तो आप लोग लाखों की संख्या के पीछे पहुंच जाओगे। समझ गए? तो 10 मार्क छूटने तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी आपके यहाँ पर, क्योंकि इससे सिंपल शीट और कुछ बन ही नहीं सकती। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे बोला आपको, इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, देन ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा क्या आएगा, वहां पर माइनस आता था लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। इतना याद रखना। साइन और कॉस में यहाँ पे माइनस लगता था, क्यों? वो साइन प्लस कॉस था। यहाँ पे क्या है, सेक माइनस टेन में फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये माइनस आए, ये माइनस का इंटरफेरेंस हो, इसके लिए इसको यहाँ पे प्लस रखा गया सवाल के अंदर। समझ गए? चलो, क्योंकि अगर यहाँ भी माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस इसका क्या होता है, प्लस हो जाएगा। और जो 2 सेक इंटू 10 का टर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये एक्स है, माना ये एक्स है। ओके, चलो। तो आपका काम क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका भी स्क्वायरिंग करना है और इसका भी स्क्वायरिंग करना है। तो पहले टर्म का आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
बराबर का सी स्क्वायर, और जब आप सेकेंड टर्म का स्क्वायर दोगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर का सी बराबर का एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। चलो, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे का साइन बदल जाता है, तो ये दोनों सेम टर्म है, आपस में कैंसिल होकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस का सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस का सेक स्क्वायर और प्लस का टेन स्क्वायर, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूंगा। मैं यहाँ से माइनस, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, देन प्लस का मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं अगर ये वाले अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ मेरे को मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा 1, ये भी मेरा बन जाएगा 1, तो यहाँ मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मुझको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, मुझको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, मुझको यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले को ना मैं मिटा देता हूँ, रखना ही क्या, वैसे भी इसका तो पीपीटी मतलब सॉल्यूशन पीडीएफ बाहर नहीं आता है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा ही है। देखो, तो मुझको ये मिल गया, मुझको यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, मुझको यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, समझ गए। लगता है डायग्राम नहीं बन पाया, चलो कोई नहीं, डायरेक्ट रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको नहीं भूलना है, समझ गए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये मेरी क्या, ये मेरी एक्स की वैल्यू मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो इसको एक काम करो, इससे रिप्लेस कर दो। ओके, देखो, तो ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूलना नहीं है ये आपको, अगर भूल गए तो किस्सा खत्म, क्योंकि एग्जाम में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किससे भी बना के दे सकता है। जैसा ही यहाँ पे सेक और टेन का मिला है वैसा ही सेम चीज आप कोसेक और कॉट के साथ भी करोगे, क्योंकि उनमें भी क्या होता है आपस में माइनस होता है। तो अगर आपको सवाल पूछा तो कैसे पूछ लेगा वो सवाल, वो आपको पूछ लेगा, वो आपको यहाँ पे पूछ लेगा ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर का सी, देन ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का मान कितना होगा, कुछ नहीं होगा, माइनस है ना, तो प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत, कुछ नहीं, बढ़ते हैं आगे, चलो इसको ना साइड में लिख देता हूँ ठीक से, ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर का सी होगा, तो ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा मुझको कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, चलो चलो, देखो अब यहाँ पे सवाल का, ये सवाल देखो सीडीएस में ना हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे मुझको दिया हुआ है ए सेक ए प्लस टेन सी, ए सेक ए प्लस बी टेन ए बराबर का सी,
एंड ए टेन ए प्लस बी सेक ए का मान पूछा गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अब भी सिखाया आप लोगों को। ओके चलो फिर से यहाँ पे लिख दूँ एक बार ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। ए सेक ए प्लस बी टेन ए बराबर का सी होगा, देन ए टेन ए प्लस बी सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो। ओके चलो। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे कि समझ लो, अगर आपको एग्जाम में चलो इसको ना वैसे रख देते हैं बड़ा वाला, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो अगर कभी आपको एग्जाम में ना ऐसा पूछ लिया, देखो अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल गया, क्या पूछ लिया आपसे वहां पे, इफ ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी है, देन ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको एक्स मानना है, इसकी भी वैल्यू वही होगी जो प्लस वाले में थी, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसकी सेम वैल्यू होगी। कैसे, मैं बताता हूं। अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, तो ही क्वेश्चन राइट है। अगर कभी सेक टेन और कोसेक कॉट में आपको यहाँ पर साइन सिंबल रिवर्स मिला है, तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की गलती मत करना। नया टाइप बनाया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर कि नया टाइप बनाया नहीं जा सकता, बट आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखो अगर कभी एग्जामिनर ने ऐसा कोशिश किया कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी दिया हुआ है, और उसने आपसे पूछ लिया ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप ये 101% कंफर्म होगा कि एग्जामिनर ने यहाँ पर ए बी और सी को ट्रिपलेट सेट किया है। उसने उसने ए बी और सी को यहाँ पर ट्रिपलेट सेट किया है, नहीं तो वो प्लस देने की गलती करता ही नहीं, वो प्लस देने की गलती करता ही नहीं। उसने अगर प्लस दिया है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे प्लस देता, वो अगर यहाँ पे उसने अगर उसने यहाँ पे प्लस दिया और ए बी सी ट्रिपलेट नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज कम्स अंडर रॉन्ग क्वेश्चन। समझ गए? ओके चलो। तो अगर एग्जामिनर ने यहां पर आपको कभी भी अगर साइन रिवर्स करके दिया, तो उधर 101% श्योर रहना आपकी उस एग्जामिनर ने ए बी सी को ट्रिपलेट सेट किया है। क्या सेट किया होगा उसने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट किया होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसने बनाया ही होगा। ओके चलो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर एक तो प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। ओके तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और सेकंड क्या मिल जाएगा मुझको, तो सेकंड मिल जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर टेक स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी टेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर का, क्या मैंने यहाँ पे क्या माना था, माना एक्स स्क्वायर। ओके चलो इसको एक्स नहीं ना, इसको दूसरा टर्म मान लो, इसको मान लो टी मान लो, इसको इसको क्या मान लो, टी मान लो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, टी स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर अभी हमने पीछे माना है ना, टी स्क्वायर मान लो। ओके चलो देखो, तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करते साइन मेरा क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये से ये दोनों टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल होकर निकल जाएंगे। तो यहाँ मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर टेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, देन मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का बी स्क्वायर टेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर। सेम पिछले वाला स्टेप ही रिपीट है, बस मैंने वो बीच का एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा है। जब मैं यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लेता हूँ और माइनस बाद में कॉमन लेता हूँ, मैंने डायरेक्ट माइनस कॉमन लिया और इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। तो ये दोनों मेरा बन जाएगा वन। ओके तो यहाँ मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे को, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए? चाहे बात प्लस की हो या फिर माइनस की हो, सो डोंट वरी, आपको आंसर वही आने वाला है, आपको आंसर वही आने वाला है। ओके
तो यहाँ पर भी एक जो फॉर्मूला आपका बन के आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अगर आपका क्या दिया हो, ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, सी दिया हुआ है, तो आपका बी, तो आपका ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा क्या आएगा आपका, प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ गए? कुछ नहीं है, देखो प्लस प्लस होगा नहीं तो माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस अगर दिया तो वहां पे ए बी सी को ट्रिपलेट बनाया ही होगा, मैंने आपको ये शीट 2 में सिखाया हुआ है, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको याद ही नहीं होगा ये। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्या बोल रहा है ये, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर देना। क्या बोल रहा है, 5 सेक थीटा माइनस 6 10 थीटा बराबर 7 दिया हुआ है, देन 5 10 माइनस 6 10 की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, 5 10 थीटा माइनस 6 सेक की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 49 माइनस 25 प्लस 36 मिल जाएगा। तो इसका टोटल सम मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 49 माइनस 25 मेरा होता है 24 एंड इन ये मेरा होता है 24 एंड 24 प्लस 36 मेरा होता है 60 एंड 60 मेरा होता है 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 एंड 4 बाहर आएगा तो मेरे को मिल जाएगा 2 रूट 15, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, तो वैसे इस क्वेश्चन के लिए इतना लिखना नहीं था, फिर भी चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसके, चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 72, कुछ नहीं है, सेम है, क्या दिया गया यहाँ पे, 29 सेक थीटा 21 10 एंड यहाँ पे 20 दिया गया है, तो उसने पूछा क्या है, 29 10 माइनस 21 सेक की वैल्यू कितनी होगी, 29 10 थीटा माइनस 21 सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दोनों जगह माइनस है, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अंडर रूट प्लस माइनस कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, देखो इस क्वेश्चन को ना अगर और सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं ना हम लोग, तो एक काम करते हैं ना, इसको ना इसके बेसिक फॉर्म में लेके आते हैं, बहुत सिंपल से सॉल्व होगा ये, मैं दिखाता हूँ, देखो क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 माइनस सेक थीटा 21 10 थीटा बराबर 20 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है मेरा 29 10 थीटा माइनस 21 सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो मैंने इसको मान लिया, माना ये मेरा एक्स है, तो इसका हो मतलब इसको लिखने में मुझको यहाँ पे क्या क्या मिला था, मुझको यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मुझको यहाँ पे मिला था। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मुझको क्या मिलना चाहिए, देखो 29 माइनस 21 का स्क्वायर और ये जो आपस में ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल हो कैंसल हो जाएंगे, क्यों, देखो ये क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21 लिख सकता हूँ। ये मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 8, और ये मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 50। तो यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 400 होगा, तो 400 बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 400 से 400 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो मुझको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड में रखो अपने, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस थे, कैलकुलेशन लेंथी लग सकता था,
जिसको ट्रिक नहीं पता है ना गाइस, वो यहाँ पे 29 का स्क्वायर निकाला होता, 21 का स्क्वायर निकाला होता। नहीं, यहाँ पे अगर कभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म दिखे तो वहां पे ए माइनस बी और ए प्लस बी करो, क्योंकि वहां पे आंसर आपको जल्दी मिलने के चांसेस है। बाकी केसेस में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73। चलो देखो गाइस, अभी मैं फिर से आपको आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है वो भूलना मत। अगर चीजें आपको प्लस में दी गई है तो भी आंसर यही होगा, और अगर आपको इक्वेशन दोनों माइनस में दी गई है तो भी आंसर यही होगा। अगर कभी लग बाय चांस यहाँ पे प्लस और माइनस आया, मतलब आपका ए बी सी तीनों ट्रिपलेट सेट किए हुए होंगे। समझ गए? अगर कभी यहाँ पे प्लस और माइनस आता है तो, अगर कभी प्लस और माइनस आया तो आपका एबीसी क्या सेट किया होगा? ट्रिपलेट सेट किया होगा। 101% कंफर्म है, नहीं तो वो क्वेश्चन किस में पहुंच जाएगा? वो रॉन्ग क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 73। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर टेन थीटा बराबर का 9। एंड यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन थीटा इंटू टेन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर सेक थीटा बराबर का 5। तो यहाँ पे पूछा गया है 3xy की वैल्यू क्या है। कोई बात नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस 25 मिलता है मुझको यहाँ पे। और ये क्या होता है मेरा? ये मेरा होता है 56। और मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया। कब बताया मैंने आपको? ये अलजेब्रा में बताया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब ये चार उससे भाग जाएगा 56 से, तो ये मुझको यहाँ पे मिल जाएगा चार, चार एकम चार, चार चौक 16। ओके, चार चौक 16 मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर ना इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पर अगर एक्स वाई निकालूंगा तो मेरे को आंसर रूट में मिलना चाहिए, लेकिन रूट में कहीं मुझको दिख भी नहीं रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, एक काम करो, यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होगा, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा मालूम है? यहाँ पे ना 3xy नहीं आके यहाँ पर 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता लगानी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस। तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर से। तो 3 इंटू, और यहाँ पे 3 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को? 52 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना मिल गया मेरे को? 52 मिल गया, 52 मिल गया। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। तो अगर क्वेश्चन लिख भी लिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वहां पे दो दो लगा दोगे, तो ऑप्शन नहीं, अरे 52 नहीं 42 आएगा यहाँ पर, 42 आएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एक स्टेप आगे। इसने केवल कैलकुलेशन बढ़ाई है और कुछ भी नहीं किया इसने। देखो यहाँ पे इसने 5 सेक माइनस 4 10 बराबर 3 कोसेक थीटा दिया हुआ है, और इसने आपसे क्या पूछ लिया? इसने आपसे पूछ लिया 5 10 माइनस 4 सेक थीटा, मतलब 27 अपॉन 5 10 माइनस 4 सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो 27, मतलब आपके पास ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके पास हर टर्म का सेपरेट वैल्यू हो। और नीचे वाला टर्म मुझको कुछ तो इसका जैसा सेपरेट मतलब दिख रहा है कि ये ऐसा ही कुछ तो है मेरा। क्या है ये? 5 सेक थीटा, थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा इसको। 5 सेक थीटा माइनस 4 10 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 3 कोसेक थीटा दिया हुआ है। एंड मुझको क्या निकालना है यहाँ से? 5 10 थीटा माइनस 4 सेक थीटा बराबर, मैंने मान लिया ये कितना है मेरा? ये एक्स है। मैंने माना ये पूरा टर्म जो यहाँ लिखा हुआ है ये मेरा एक्स है। फिर मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3, इसका स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 9 कोसेक स्क्वायर, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, बस कुछ मत करो, कैलकुलेट करो अभी।
25 माइनस 16 कितना मिल जाएगा 9 बराबर यहाँ पे 9 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स को वहां पे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब 9 ये यहाँ पे आएगा तो मैं 9 कॉमन निकाल लूंगा, कितना मिल जाएगा मेरे को ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और तो यहाँ पे ये मुझको कितना मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा 9 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 3 कॉट थीटा मिल गई। ओके, तो x इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा मिल जाएगा मेरे को। जब मेरे को x की वैल्यू 3 कॉट थीटा मिल गई तो क्या है, मैं यहाँ पर रख नहीं सकता उसकी वैल्यू, क्या होगा 27 कॉट थीटा अपॉन 3 कॉट थीटा, तो कॉट से कॉट कैंसिल, कितना मिल जाएगा मेरे को 9, किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा, तब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ओके, देखो कभी भी अगर ऐसा सवाल मिले ना तो आप लोग हमेशा याद रखना कि आपको ये जो नीचे टर्म मिलने वाला है ना वो कॉट के टर्म में मिलेगा, जैसे अगर ऊपर 10 दिया होता तो नीचे आपको 10 के टर्म में ही मिलता, बस वो नंबर आपको पता करना होता है कि वो नंबर मेरा कौन सा है। ओके, बस वो नंबर आपको पता करना होता है। और अगर जिसके पास ज्यादा तेज दिमाग हो, जिसके पास ज्यादा तेज दिमाग हो, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे को 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा, मैं ना ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखू 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा। ओके, और इसको पूछा क्या गया है, इसको पूछा गया है 27 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल हो तो हमेशा अपने जहन में ये बात बिठा लो कि ये जो 27 कॉट थीटा है इसके नीचे हमेशा कोई कॉट थीटा का ही टर्म आएगा, क्योंकि अगर आपका आंसर क्या दिया हुआ है सब इंटीजर में दिया हुआ है तो ये कंडीशन समझ के अपने माइंड में लॉक कर लो। अगर आप लोग इसी एक सवाल को 10 बार लगाते हो ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। ओके, तो ये अब दिक्कत आई कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा बच्चा, यहाँ पे हमेशा वही नंबर आएगा, हर केस में वही नंबर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलवेज 3 आएगा यहाँ पे, ऑलवेज क्या आएगा 3 ही आने वाला है, 3 ही आने वाला है, चाहे आपका वो सेक का इक्वेशन हो या फिर कोसेक का इक्वेशन हो, और इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। देखो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक चीज, देखो यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 कोसेक थीटा माइनस 2 रूट 10 कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 9 सेक थीटा लिखा हुआ है। मैं सॉल्व नहीं करने वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है 11 कोसेक थीटा माइनस रूट 2 कॉट थीटा बराबर 9 सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 कॉट थीटा माइनस 2 रूट 10 कोसेक थीटा, मतलब कुछ इसी के उल्टा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है जिस जो हमने अभी पढ़ लिया एक नए टॉपिक के रूप में। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू है मुझको, ये मुझको 10 के टर्म में मिलने वाला है, मतलब 45 टेन थीटा, और यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो 10 के टर्म में ही आएगा। बस शर्त क्या होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लगने वाला है वो वही नंबर होगा जो यहाँ पे इक्वल्स टू में बैठा हुआ है 9। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9 पचे 45, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। ये होता है डायरेक्ट शॉर्टकट, जो वही बंदा कर पाएगा जिसने एक क्वेश्चन को मिनिमम 10 बार सॉल्व किया हो, क्योंकि ये डायरेक्ट माइंड में बैठ जाना चाहिए ये सब बातें। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत बार लगा के जाते हो ना तो वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है और आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक टिक मारते हो लिख देते हो। नहीं तो जो आम बच्चा रहेगा ना वो यहाँ पे देखो कंसेप्ट में उसको सिखाऊंगा तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा, उसका सबसे पहला काम होगा ऐसे सॉल्व करना, वो उस क्वेश्चन को ऐसे निपटाने की कोशिश करेगा, सॉल्यूशन देखेगा जिसमें उसका अगर कैलकुलेशन ठीक हुआ तो 1 मिनट से लगभग समझ जाएगा उसका। बट अगर वो बहुत तेज हुआ, उसने एक क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया हुआ अच्छे से, तो वो डायरेक्ट बोलेगा देख यहाँ पे 45 10 लिखा हुआ है, नीचे 10 का टर्म बनना चाहिए कंफर्म है श्योर, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ये वाला नंबर आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ मतलब 9, तो कैंसिल करने पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा उसको, समझ गए, कैंसिल करने पे कितना मिल जाएगा उसको 5 मिल जाएगा, 9 बचे 45। बट मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, चलो देखो यहाँ पर मैंने माना कि ये जो लिखा हुआ है ये मेरा x लिखा हुआ है,
तो 11 कॉट थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा बराबर माना एक्स है, हो गए। तो कुछ नहीं करना है, 11 का स्क्वायर माइनस 2√10 का स्क्वायर मतलब 4 × 10 मतलब 4 × 10 मतलब 40। 2√10 का स्क्वायर कितना होता है, 2√10 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 10 मतलब 40 होता है, समझ गए, 2√10 का स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पर फिर इक्वल्स टू 9 सेक्स 9 ने 81 सेक्स स्क्वायर थीटा, कितना मिल जाएगा, 81 सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर का एक्स स्क्वायर। और मैं कंफर्म गारंटीड श्योर हूँ कि इनका सब्ट्रैक्शन करने पर भी मेरा जो आंसर है ना वो 81 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप ही वही है यार। देखो यहाँ पे 121 माइनस का 40 इक्वल्स टू 81 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मुझको मिल जाएगा 81। ओके, कितना मिल जाएगा मुझको, 81 मिल जाएगा इक्वल्स टू 81 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर। और जब आप लोग इसको यहाँ पे भेजोगे, क्या 81 को वहां पे भेजोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लोगे, तो 81 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 81 कॉमन निकाल लिया, 81 को यहाँ भेजते मैंने माइंड में उसको यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉमन निकाल लिया। तो 81 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब 10 स्क्वायर थीटा। और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 10 थीटा मिल जाएगा। मिला तो वही ना मुझको, तो मुझको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत क्या थी यार। 45 10 थीटा अपॉन 9 10 थीटा कितना मिल जाएगा मुझको, 5 मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट सो मच टफ। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा अगला कंसेप्ट का उदय। अगला कंसेप्ट आता है जो कि मैं आपको साइन कॉस वाले में सिखा चुका हूं, बट इसमें फिर भी सीखना आपका जरूरी है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 76। देखो, चलो इसके पढ़ने के पहले आपको एक कंसेप्ट सिखा दूं मैं। लिखो यहां पर, इफ a sec थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी दिया हो, एंड वहां पे ये कंडीशन वेरीफाई हो रही हो, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साइन वाला चीज यहाँ पे नहीं मत लगाना, साइन वाला चीज यहाँ पे मत लगाना। वहां पे जो साइन के साथ था वो पी था, कॉस के साथ जो था वो बी था, इक्वल टू में जो था वो एच था। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है ए बी सी। तो इक्वेशन आपका बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है, कौन से ट्रायंगल को, अगर वो इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर क्या है ये ए बी और सी, तो यहाँ पर आपका जो ये है, ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, जो आपकी बी की वैल्यू होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, और जो आपकी सी की वैल्यू वो होगी आपकी बेस की वैल्यू होगी। समझ गए। तो आपको आपको यहाँ पे करना क्या है, आप लोग ना यहाँ पे सी को नीचे ले लो, मतलब सी के सी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लो। तो ए बाय सी टेक थीटा माइनस बी बाय सी टेन थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ किससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से कंपेयर करता हूँ। तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर का 1। तो अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पर, क्या ये जो a बाई सी है मेरा, क्या ये sec थीटा के बराबर नहीं होगा ऑन कंपैरिजन। बट कंडीशन कौन सा फिट बैठना चाहिए यहाँ पर, कि ये जो a बाई सी और b बाई सी है ये मेरा इक्वल्स टू क्या होता है, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तब ये इस इक्वेशन के बराबर में होगा ऑन कंपेरिजन। ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी बाई सी का जब स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और जब मैं बेस कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे सी स्क्वायर मिल जाएगा। समझ गए। हाँ वेट 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 वेट, यहाँ पे ना ये नहीं आएगा, ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ बीच में ना माइनस आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ए का जो टर्म है वो क्या है मेरा, वो मेरा हाइपोटेनियस वाला ना, मतलब ये जो टर्म है ये क्या है मेरा, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर बराबर 1, यहाँ पे बेस मुझको मिलना चाहिए।
तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर का सी स्क्वायर मिला है मेरे को, मतलब ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ये इन शॉर्ट मेरा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए? साइन वाले ट्रायंगल में प्लस था ना, इसके लिए वहां पे सब सिंपल था, बट जहां पे माइनस आता है वहां पे चीजें कैलकुलेशन में थोड़ी कंफ्यूजिंग बन जाती है। तो डोंट वरी, आपको कैलकुलेशन सिर्फ इतना सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी दिया हुआ है और अगर वो ट्रिपलेट बनाते हैं तो वहां से आप लोग सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर आप लोग इसको ऐसा माइनस में नहीं करते, अगर आप लोग इसको ऐसा माइनस में नहीं नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से मिटा दो। और जब आप लोग यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे कितने मिल जाएगी आपको यहाँ से, ए बाय सी, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने मिल जाएगी आपको, बी बाय सी मिल जाएगी। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वेशन में पुट करो अब। समझ गए? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये समझने में थोड़ा ज्यादा इजी है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया आपको। ओके, ये समझने में थोड़ा ज्यादा इजी है, और ये इक्वेशन मेरा पाइथागोरस को सेटिस्फाई भी करता है। मतलब अगर सेक थीटा ए बाई सी होगा और टेन थीटा मेरा बी बाई सी है, तब मुझको ये इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ये कंपैरिजन एकदम राइट है। ये कंपैरिजन क्या है मेरा, एकदम राइट है यहाँ पे। ओके, सिंपल था, कुछ टफ नहीं था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं, इसको नहीं मिटाता हूँ, इसको मिटाऊं, किसी को नहीं मिटा सकता। चलो लिखते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक थीटा बराबर ए बाय सी एंड टेन थीटा बराबर बी बाय सी। ये आपका क्या होगा, एच बाय बी होगा, ये आपका क्या होगा, पी होगा, और ये आपका बी होगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको रख सकते हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है आपका इक्वेशन मिल गया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, चलो लिखो इसको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट शीट है, इसलिए मे भी शायद से वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी है। दो कंसेप्ट है और दोनों के दोनों सिंपल कंसेप्ट है, और वो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको साइन के शीट वाले में सिखाए थे, साइन और कॉस के शीट में। तो वो उससे मिलते जुलते हैं, मतलब सीधा उसका कार्बन कॉपी है। तो वो समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, लिखो इफ 41 सेक थीटा माइनस 9 टेन थीटा बराबर 40, then what is the value of sin theta, then what is the value of sin theta, then what is the value of sin theta। देखो, अगर कभी यहाँ पे ट्रिपलेट सेट नहीं हुआ, अगर कभी यहाँ पे ट्रिपलेट सेट नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और उसने एक इक्वेशन देके आपसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछा है, मतलब उसने वहां पे ट्रिपलेट सेट किया ही होगा। अगर उसने ट्रिपलेट सेट नहीं किया है ना, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है वहां पर, नहीं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना पड़ेगा वहां पर। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन का एनालाइजिंग पावर रखो कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, मुझे समझ में आए। मैं एज अ एग्जामिनर की सोच आपके अंदर फीड करना चाहता हूं कि जब आप पेपर देखो तो वो एनालाइजिंग पावर हो आपके अंदर कि हाँ, ये एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया होगा। समझ गए? अगर ऐसा सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है, बहुत अच्छी बात है, तब मेरा सिखाने का पूरा फायदा आप लोग उठा पाओगे। समझ गए? भाई ये नहीं कहता कि एग्जाम में टॉप मारना है। अगर सीडीएस के बच्चों देखो 300 सीट होती है, 300 सीट्स होती है, एक सीट आपको लेनी है बस, बाकी की सीट कोई भी ले, नो मैटर, एक सीट आपको लेनी है, रिटर्न क्वालिफाई करना है, अपने एसएसबी में जाना है। और सीजीएल वाले बच्चों, इतनी हजारों की वैकेंसी आती है, बस एक वैकेंसी आपको चाहिए। और आपका रियल में कंपटीशन कितने परसेंट से होता है, 10% से होता है, बाकी 90% हवा खाने आते हैं वहां पे। समझ गए? देखो यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ पे, तो क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है यहाँ पे 49 और 41 का ट्रिपलेट। तो यहाँ पे सेक थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को, 41/40, जब 40 मेरा दोनों के नीचे आएगा, और 10 कितना मिल जाएगा मेरे को, 9/40 मिल जाएगा। तो साइन थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये मेरा क्या, ये मेरा एच है, ये मेरा बी है, ये मेरा पी है, ये मेरा बी है। तो साइन थीटा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाय एच होता है। मतलब
9/41 साइन थीटा की मेरी वैल्यू होगी। समझ गए? सिंपल वन, नॉट अ टफ वन, सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर इसमें भी डाउट आता ना नालायक को, मार खाओगे तुम लोग, घुसा मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अगर इतना शीट खत्म होने आ गया तुम लोग को फिर भी डाउट पे डाउट अगर आते हैं तो, डाउट अगर जेन्युइन हो, समझ में आता है कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ बताना छोड़ दिया हो। देखो, अगर कभी किसी कैलकुलेशन के पार्ट में मुझसे खुद मिस्टेक होती है, मुझसे अगर लग बाय चांस अगर मुझसे गलती होती है, उस दिन मेरा ध्यान नहीं हुआ, मैंने आपको कुछ चीज बोला नहीं और मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन में लिख दिया, या फिर उसका आंसर मुझसे रॉन्ग निकलता है, तो उसी क्वेश्चन में आपको डाउट बनना चाहिए। नहीं तो मुझे मेरे सिखाने पे इतना भरोसा है कि जो बच्चा समझदार होगा उसको डाउट नहीं बनने वाला। अगर मुझसे कहीं पे बाय मिस्टेक कहीं गलती ना हुई हो तो उसको मेरे समझाने के तरीके पे डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा बेसिक सिखाने के बाद ही हवा में चीजें उड़ाता हूँ। और जहां तक मैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की शीट 3 की बात कर रहा हूँ ना, अलजेब्रा का शीट 2 और ट्रिग्नोमेट्री का शीट 3 मैंने इतना स्लो लिया है ना ये शीट गाइस, मानोगे नहीं, मैंने इतना स्लो शीट शीट 1 और 2 भी नहीं लिया था मैंने, जितना मैंने ये दोनों शीट का स्लो चालू है। समझ गए? अगर मैं ऑफलाइन में रहता ना, कसम कसम से बता रहा हूँ, ये दोनों शीट में अभी तो उड़ा दिया रहता। और बट ऑफलाइन में इतनी लंबी बैचेस चलती नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं सर आपको वीक में दो ही लेक्चर मिलने वाले हैं, मतलब आपको 3-4 महीने में सिलेबस खत्म करना है। वीक के 2 लेक्चर मतलब समझ लो महीने के 8, और 8 या 24, मतलब केवल 24 लेक्चर मिलेंगे मेरे को, और 24 लेक्चर में मुझको खत्म करना है क्या, पूरा का पूरा सिलेबस। और अगर आप लोग देखो तो आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर कौन सा पार्ट हम लोग का चालू है, पार्ट 22, मैंने केवल 22 लेक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है। 23 लेक्चर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर सिस्टम सिखाया है। 15 क्लास केवल रेशियो पे ली है आपकी। समझ गए? तो ऑफलाइन में ये सब सुविधा नहीं मिलती है। समझ गए? इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी हो गया है, बट जब तक कोई उसका दुरुपयोग ना उठाए तब तक, क्योंकि बच्चों के हाथ में फोन है, फोन का वो लोग कुछ भी करते, फोन का कुछ भी करते वो लोग, फोन का वो लोग को पता नहीं, वो लोग पढ़ाई के अलावा फोन में कहीं भी घुस जाते। समझ गए? तो फोन का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 76 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है 61 सेक थीटा, 61 सेक थीटा माइनस 60 टेन थीटा बराबर 11, देन फाइंड साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके, अगर मैं बात करूं तो इस जगह पे आपको क्या फाइंड करने की जरूरत है? क्या ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ये आपको अलजेब्रा में सिखाया। ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा 1 बन जाता है। मतलब ये किसके बराबर है मेरा? ये मेरा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब मेरे को इन शॉर्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आपको क्या सिखाया नहीं है कि 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है। 11, 60 और 61 का क्या होता है? ट्रिपलेट बनता है यहाँ पर। मतलब ये मेरा H है, ये मेरा B है, और ये मेरा P है। रुको, उल्टा हो गया, ये मेरा P है और ये मेरा P है। ओके, तो यहाँ भी इसको सीधा कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? 60 और 11 लिखोगे। तो यहाँ पे हाँ बरोबर, यहाँ पे प्रॉपर है। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है मेरा, तो मेरे को यहाँ से साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मुझको यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, देखो दोनों में ना नीचे एच स्क्वायर कॉमन मिलने वाला है। मतलब 61 का स्क्वायर नीचे मुझको कॉमन मिलने वाला है। 61 का स्क्वायर मुझको नीचे कॉमन मिलने वाला है। फिर उसके बाद में, और 61 का स्क्वायर कितना होता है? 3721 होता है। चलो, और मेरा हर जगह ऑप्शन में 3721 दिया हुआ है। चलो आगे निकलो यहाँ से। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पी क्या है मेरा? 60 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। और ये क्या है मेरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मेरा कुछ तो है, मतलब मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख सकता हूँ। ओके,
मतलब 60 माइनस का 11 और 60 प्लस का 60 माइनस का 11 और 60 प्लस का 11। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करके लिखने को जाता तो शायद से मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो 60 माइनस 11 यहाँ पे मुझको कितना मिल जाएगा, 60 माइनस 11 मुझको मिल जाएगा 49 इंटू, और 60 प्लस 11 मुझको यहाँ मिल जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 3721। अब यहाँ पे देखो, अब मेरा 3721 है, तो मतलब ऑप्शन सी तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 9 बनना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा 3479, क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा, 3721। आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, 34, हे भगवान, 3479 माइनस 3721 मेरा आंसर होगा। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, नॉट सो मच डिफिकल्ट, क्योंकि आज के क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है। हाँ, अलजेब्रा में जो आज की लेक्चर, मतलब अलजेब्रा का जो लेक्चर हुआ शाम, जो कल का हुआ था, उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो अच्छा शीट था, उसके अंदर नाइस नाइस क्वेश्चन, नाइस नाइस कंसेप्ट देखने को मिले थे। आई होप आपने उस शीट को अच्छे से रिवाइज की होगी। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। ये देखो, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 11 sec थीटा 2 रूट 2 10 थीटा बराबर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख मूंद करके 100 नहीं 200% भरोसा करो, एग्जामिनर ने वहां पर ट्रिपलेट सेट किया है, एग्जामिनर ने वहां पर ट्रिपलेट सेट किया है। अगर भरोसा नहीं होता है तो मैंने क्या बोला है आपको, मैंने क्या बोला आपको, देखो ये आपका एच होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका पी होगा, और ये आपका बी होगा। तो एच स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर बराबर 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 8, 8 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, मतलब 8 3 11, और ये भी रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ पे मिल गया आपको, मतलब ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना हुआ है पहले से ही। मैंने क्या बोला, एग्जामिनर ट्रिपलेट ही बना के देगा आपको, दूसरा कुछ वो देगा ही नहीं। अगर वो देगा तो आपको वो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा। वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कब, अगर उसने यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनाया तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना के दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसने वहां पे एक, तो 1 टका 1000 टका उसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाए होंगे। तो आंख मूंद करके आपको अगर चेक करना है, 10 सेकंड जाते हैं, निकाल के देख लो। बट अगर नहीं भी चेक करना है तो आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, और वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, अगर उसने यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाया है। समझ गए? वो ऐसा कुछ बना के देगा आपको जिससे कोसेक और कॉट की वैल्यू मिले, ऐसा वो फालतू कुछ नहीं बना के देगा वो आपको। चलो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या, ये मेरा एच हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो क्या निकला है मेरे को, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों में नीचे मेरा क्या होता है, दोनों में नीचे मेरा होता है पी, बी बाई पी, और यहाँ पे एच बाई पी, और ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को मिल जाएगा एच, एच मतलब कितना, रूट 11 माइनस बी मतलब रूट 3, मतलब रूट 11 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर नीचे रूट 11 प्लस रूट 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को ये टर्म निकालना था। रूट 11 प्लस रूट 13 का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करते ही मुझको क्या मिल गया, मेरे को ऊपर मिल गया 11 माइनस 13, और नीचे कितना मिल गया मेरे को, नीचे मुझको मिल गया 2 रूट 2 इंटू रूट 11 माइनस रूट 13। ऊपर ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 मिल जाएगा, ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 रूट 2 रूट 11 माइनस रूट 13। और अगर आपको पता हो कि आप लोग 8 को ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, अगर आपको मालूम है कि आप लोग का जो 8 होता है वो क्या होता है, वो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होता है, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटू रूट 11 माइनस रूट का 13, नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा प्लस,
प्लस, तो ये एक टाइम जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 2√2 डिवाइडेड बाय √11 प्लस √13, मतलब ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी सी कहीं है इसका आंसर, कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है मेरे को। एक काम करो यहाँ पे ना ऑप्शन बी, बी में ना यहाँ पे प्लस लगा लो, ऑप्शन बी में यहाँ पे ना प्लस लगा लो तुम लोग। ओके, अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको, अभी 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 समझ आया मेरे को। हमने गलती कहाँ पे की मालूम है, हमने गलती यहाँ पे की है कि यहाँ पर प्लस दिया है ना, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये मेरा प्लस होगा और ये मेरा यहाँ पर माइनस बन जाएगा। मैंने वो इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पे प्लस लगा दिया था, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये मेरा माइनस ही रहेगा, नॉट टू वरी, ये मेरा माइनस होगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन भी राइट होगा। चलो चलो बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा पूछ रहा है, और इस इसमें तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एच है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, ये मैंने आपको बताया है कि 1 + x² 2x और 1 - x² आपका क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये मैंने आपको शीट 1 में ही बताया है, स्टार्टिंग में ही, जब मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिखा रहा था। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, कोसेक थीटा पूछा है, जो जो मेरा क्या होता है, h/p होता है, मतलब बेस में नीचे मेरा 2x आएगा तो ऑप्शन सी और डी होने के चांसेस नहीं है, और ऊपर मेरा क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा, मतलब 1 + x², मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो क्या है ना, स्क्वायर लगा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a² कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन देख के डरो मत, जो मैंने सिखाया है वही आने वाला है। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर a² कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b² कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 7, तो a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपका a² इंटू b² प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा। क्या आपको ये a² माइनस b² जैसा नहीं दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर, और ये क्या मेरा 7 है, तो ये क्या मेरा a² माइनस b² जैसा नहीं है, बिल्कुल ये मेरा a² माइनस b² जैसा ही है। तो मैं इसको a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा इंटू a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा बराबर 7 है मेरा ये। ओके, तो यहाँ पे मुझको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे मुझको इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है, मतलब मेरे को a कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। मेरे को ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो मेरे को ना ये एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है प्लस वाला, मुझको माइनस वाला मिल गया। अब क्या करना है, आप सबको मालूम है मुझको करना क्या है, मुझको केवल और केवल दोनों का नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखना है, जो मैंने आपको पीछे सिखाया है, a² माइनस b² बराबर c² माइनस x²। ओके, तो मैं लिखता हूँ उसको, एक काम करता हूँ मैं ना, ऊपर वाला ये सब मिटा देता हूँ, अगर आपने लिख लिया होगा तो। रुको, चलो इसको ना थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अपन a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा बराबर का 1। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोग में से ना कितने लोग सोचते होंगे, देखो मैंने जो बोला यहाँ पे कि यहाँ पे a² माइनस b² बराबर c² माइनस x² करेंगे, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है, इसके लिए यहाँ पर ये नहीं होगा। समझ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड करना है आपको, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को आपको ऐड करना है। तो जब जो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये टर्म निकल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा
2a कोसेक थीटा बराबर 8, 1 + 7 मतलब 8, और आपको a कोसेक थीटा कितना मिल जाएगा, a कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा 4, और कोसेक थीटा कितना मिल जाएगा आपको, a यहाँ से निकाल के आप दे दो डिनोमिनेटर में, मतलब 4/a। उसके बाद जब आपको क्या, जो उसके बाद जब आपको कॉट थीटा निकालना होगा, इसको साइड में कर लो यहाँ पर। उसके बाद जब आपको कॉट थीटा निकालना होगा, जब कॉट निकालना होगा तो क्या करना आप लोग, जब कॉट निकालना होगा तब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तब इसको सब्ट्रैक्ट मार देना, तो एक कोसेक थीटा का टर्म निकल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2b कॉट थीटा बराबर -6। मतलब कॉट थीटा कितना मिल जाएगा आपको, -3/b, क्योंकि 2 3 6 और ये b आपका नीचे चला जाएगा। ओके, तो कॉट थीटा वाला, तो ये कॉट थीटा वाला टर्म भी साइड में कर दो यहाँ पर। ओके, समझ गए। अब मैं इतना टर्म मिटा रहा हूँ। देखो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे को यहाँ पे नहीं मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब 16/a² माइनस 9/b² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ मुझको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 16b² माइनस 9a² बराबर a² इंटू b²। जो डिनोमिनेटर में आपका बचेगा a² इंटू b², उसको वहां पे भेज दो। ओके, फिर उसके बाद में एक काम करो, ये 9a² को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 16b² इक्वल्स टू 9a² प्लस 9a² प्लस a²b²। अब आप लोग यहाँ से ना a² कॉमन निकाल लो, कितना मिल जाएगा आपको, 9 + b² जो आपको चाहिए था। a² इंटू 9² प्लस 9 + b², कितना मिल गया आपको, 16b² मिल गया। मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सिंपल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। तो ऐसे टाइप के एक दो क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको बोलूंगा ना गाइस, शीट 3 पढ़ने के बाद में ना, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, आप लोग ना 10th क्लास की ना, 10th और 9th की एनसीईआरटी उठाओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने चाहिए उसके अंदर के। ओके, तो 10th, तो 10th और 9th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लो, क्योंकि उसके अंदर ना एग्जांपल्स में ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चन दिए ना, जिसका रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, और आगे आने वाले एग्जाम में चांसेस है। यूपीएससी वाले जो सीडीएस का पेपर बनाते हैं, वो लोग क्वेश्चन कहीं और से नहीं उठाते, 10th क्लास में से ही क्वेश्चन उठाते हैं, बस क्वेश्चंस के बड़े फॉर्म को ना छोटा करके देते हैं वहां पे, और कुछ नहीं। वहां पे डायरेक्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के रिजल्ट है ना, उसको याद कर लो। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आपने पूरी 10th क्लास की एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री निपटा दी ना, हर एक सवाल बुक का, तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपके, 10 के 10 क्वेश्चन आपके बस। जो 11वीं और 12वीं का जो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा आप लोग का, जो डबल एंगल फॉर्मूला है, आई थिंक दूसरे स्टेट में कौन से स्टैंडर्ड में होता नहीं मालूम, बट एनसीईआरटी में आपको वो भी मिल जाएगा क्लास 10th के अंदर। समझ गए। चलो, तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में जो सबसे पहला गिवन कंडीशन दिया गया है, थीटा जो मेरा है 0 से 90 के बीच में लाई करता है। मतलब यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है आपको, बेटा थीटा का यूज करो। मैंने बोला है तो थीटा का यूज करो, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो, 3b बराबर a सेक थीटा, 3b कोसेक थीटा बराबर a सेक थीटा उसने बोला है। ओके, हमने अभी तक सेक और टेन का रिलेशन देखा है, कोसेक और कॉट का देखा है, लेकिन सेक और कोसेक का रिलेशन नहीं देखा, कि वैसा कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3b कोसेक थीटा, 3b कोसेक थीटा बराबर ए सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3a सेक थीटा माइनस बी कोसेक थीटा बराबर 8 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलना चाहता है ये यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कि 3b कोसेक थीटा और a सेक थीटा की वैल्यू बराबर है। 3b कोसेक थीटा और a सेक थीटा की वैल्यू क्या है, बराबर है। उसने ऐसा इसीलिए लिखा है। आप लोग के दिमाग में पहला यहाँ पे आया होगा, सर हम लोग यहाँ पे a सेक थीटा को लेके जा सकते हैं, जिससे मिल जाएगा 3b कोसेक थीटा माइनस a सेक थीटा, बट उसका कोई यूज होने वाला नहीं है, उसका कोई यूज होने वाला नहीं है। अगर
बड़े मेथड से जाओगे तो आपको स्क्वायरिंग करना होगा, कुछ टर्म यहाँ से वहां रखने होंगे। सेक स्क्वायर थीटा हुआ आपको 1 - tan स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक को आपको 1 - cot स्क्वायर थीटा। बहुत सारा झंझट होगा यहाँ पे, उतना झंझट मत करो। देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें छुपी हुई है। अगर उसने ये बातें बोली है तो मतलब क्या है कि ये किसी भी थीटा के लिए प्रूफ होगा, ये किसी भी थीटा के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। कि ये जो उसने बोला है यहाँ पर, ये किसी भी थीटा के लिए क्या होगा, वो वैलिड होगा। तो मैंने माना लेट पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, मैंने थीटा को 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मेरे को डरने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर क्या आएगा। तो मैंने जब थीटा को 45 डिग्री रखा, तो कोसेक 45 और सेक 45 दोनों सेम होते, दोनों कैंसिल होके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 3b बराबर a मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि कोसेक 45 और सेक 45 सेम होते हैं। अब एक काम करो, अब थीटा की डिग्री, अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और जो ए की नई वैल्यू मिली उसको यहाँ पे रखो। तो 3 इंटू 3b, ए की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया, रख दिया रख दिया 3b। और सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2, और माइनस बी कोसेक थीटा, मतलब b√2। थीटा की जगह पे क्या रखा, 45 रखा है, × 8। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मिल जाएगा 9b√2 माइनस b√2 इक्वल्स टू 8। ओके। अब यहाँ पे जब 9b√2 माइनस b√2 होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 8b√2 मिल जाएगा। अब b√2 कॉमन लोगे तो 9 - 1 कितना मिल जाएगा आपको, 8, और इक्वल्स टू 8। तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 1। तो b की कितनी वैल्यू मिल गई आपको, 1/√2 मिल गई। अब आपका वैल्यू थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपके पास a की भी वैल्यू है, आपके पास ए की भी वैल्यू और आपके पास बी की भी वैल्यू है। आप लोग दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब आपके पास देखो, अब आपके पास बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3/√2। आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/√2 मिल जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/√2 है। कुछ नहीं, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। ओके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो जब आप वो वैल्यू यहाँ पे रखते हो, आपको मिल जाएगा 9b² प्लस a² लिखा हुआ इक्वल्स टू, रुको इसके लिए ना एक सेपरेट बॉक्स ही डिजाइन कर देता हूँ। देखो a² इक्वल्स टू 9b² मतलब 9 × 1/2 प्लस a² कितना मिल जाएगा, 9/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, मेरे को दोनों 9/2 प्लस 9/2 मतलब 18/2, मतलब आंसर मेरा 9 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज में राइट आंसर। देखो क्वेश्चन बोलने का जाता है, अगर आप लोग इसको दूसरे मेथड से करते, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और वो बहुत झंझट वाला काम होता, दिमाग में धसता भी नहीं वो। इसीलिए एग्जामिनर ने जो जो चीज गिवन दी है, देखो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को वो सोचना, क्योंकि उसको 70% पेपर सिंपल बनाना है यार उसको, तो उसने पहले ही गिवन दे के रखा है आपको क्या, कि थीटा 0 से 90 के बीच में, और 3b कोसेक थीटा और a सेक थीटा की वैल्यू क्या है, बराबर है मेरी। ओके। तो कोसेक थीटा और सेक मतलब ये किसी भी थीटा के लिए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कोसेक और सेक मेरे कहाँ पे बराबर होते हैं, इन शॉर्ट बताओ। सबसे सिंपल वैल्यू आप यहाँ पे क्या क्या आप सिंपल वैल्यू सबसे यहाँ पे कौन सी रख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक और सेक वहीं पे बराबर होते हैं। नहीं तो आप थीटा कुछ और भी रख के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं बोलूंगा ऑलवेज जब भी कोसेक और सेक की बात हो और दोनों इक्वल्स इक्वल्स टू में हो, तो थीटा को 45 डिग्री रखो, चांस क्यों लेना। ओके। तो थीटा को 45 डिग्री रखा तो आपको ए की वैल्यू मिली। आपने जब थीटा और 45 जब यहाँ पे रखा, क्योंकि आपका आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट रखे हो, जब वैल्यू रखा हो तो बी की वैल्यू मिल गई, जब बी की वैल्यू मिली तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। जब ए और बी की वैल्यू मिल गई, दोनों यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा 9। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि यदि सेक थीटा और साइन थीटा इस समीकरण की क्या है, जड़ है, मतलब क्या है, रूट्स है। रूट्स है मतलब सेक थीटा और साइन थीटा क्या है, अल्फा और बीटा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, अल्फा और बीटा मेरे क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मेरा c/a होता है। समझ गए। तो इसको किससे कंपेयर करना होगा, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करना होगा। तो अगर आप अल्फा और बीटा की जगह पे क्या रखते हो, ये साइन और ये बीटा है आपका। ओके। तो जरा मिटा दो,
ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर माइनस बी बाय, मतलब माइनस बी के जगह पे क्या क्या है, माइनस के है, तो माइनस ऑफ माइनस के मतलब के बाय रूट सिक्स मिल जाएगा आपको। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना दिया हुआ है आपको, सी बाय ए मतलब रूट सिक्स बाय रूट सिक्स, सी बाय ए मतलब वन। तो आपको मालूम है सेक क्या होता है मेरा, वन बाय कॉस, मतलब साइन बाय कॉस कितना होगा, टेन थीटा बराबर वन, मतलब थीटा मतलब कितना 45 डिग्री। ओके, तो आपको के का मान पता करना है। इन शॉर्ट आप लोगों को ये 45 डिग्री अब यहाँ पे रखना होगा। तो रूट टू प्लस वन बाय रूट टू बराबर के बाय रूट सिक्स मिल जाएगा आपको। ओके, तो कुछ नहीं करना है, रूट टू इंटू रूट टू मतलब टू प्लस वन मतलब थ्री, थ्री बाय रूट टू बराबर के बाय रूट सिक्स, के बाय रूट सिक्स मिल जाएगा आपको। और दो तिया छह होगा, रूट टू इंटू रूट थ्री टाइम्स कितना मिल जाएगा मेरे को, टू थ्री जा सिक्स मिल जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, थ्री रूट थ्री मिल जाएगी। समझ गए, क्योंकि मेरा रूट टू इंटू रूट थ्री कितना होता है, रूट सिक्स ही तो होता है। तो ये कितने टाइम जाएगा, इससे रूट थ्री टाइम्स ही तो जाएगा। नहीं तो बोलोगे सर रूट टू का टेबल कहाँ से आपको मालूम पड़ गया। समझ गए, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, x इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस का कॉस है। क्या दिया हुआ है ये, टू बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स प्लस वाई कितना मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई मेरे को मिल जाएगा टू कोसेक ए। ओके, एंड एक्स माइनस वाई कितना मिल जाएगा मेरे को एक्स माइनस वाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस मतलब टू कॉस है एक्स माइनस वाई। मैंने दोनों को ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल, आंखों ही आंखों में। तो टू अपॉन टू कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस का वन। टू से टू कैंसिल होगा, वन बाय कोसेक ए मेरा यहाँ पे कितना होगा, साइन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस टू से टू जाएगा तो, और कोसे का स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर है माइनस का वन। तो वो वन माइनस वन मतलब मेरा आंसर कितना मिल जाएगा, जीरो। ये मेरा वन और ये मेरा वन माइनस वन, ये मेरा टोटल होगा वन, और ये माइनस का वन दिया, तो वन माइनस वन कितना मिल जाएगा मेरे को, जीरो मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका शीट थ्री, पूरी तरीके से शीट थ्री आपका क्या होगा, खत्म हो गया है। तो आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, देखो आपने अभी तक ना कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपने अभी तक पढ़ लिया है शीट वन के अंदर कुछ लगभग 127 क्वेश्चन, शीट टू के अंदर लगभग 75 क्वेश्चन, और इसके अंदर 82 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पढ़ लिए आपने, सात पाँच बारह, दो सात पाँच बारह और दो 14, 14 कैरी वन, सात दो नौ एक 10, आठ 18 कैरी एक, 284 क्वेश्चन। मतलब लगभग नहीं नहीं करके आपने लगभग 300 क्वेश्चन पढ़ के रखे हैं, केवल 16 क्वेश्चन और बचा है। और शीट थ्री में मेरे हिसाब से लगभग कुछ 65 क्वेश्चन है, शीट फोर में तो पाँच चार नौ, आठ छः 14 कैरी एक, 350 क्वेश्चन हो गए आपके। और शीट पांच और छह अलग, उसमें भी लगभग 120 के, दोनों शीट मिला के 120 के आसपास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 349 प्लस 120, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 9 और 469, मतलब लगभग 500। और जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का शीट है वो अलग। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा के भी कंसेप्ट आते हैं, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्स टू मैक्स, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन सीडीएस में एक से दो क्वेश्चन रहता है ये। तो मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको सिखाऊंगा बट शीट फाइव और सिक्स के बाद। बट अगर अगर देखा जाए तो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम उसके पहले भी सिखा सकता हूँ, क्या पता कब लूं मैं, जब शीट की टाइपिंग कंप्लीट होगी मैं वो शीट में आपको सिखा दूंगा। ओके, तो इसके अंदर आप लोग लगभग, इसके अंदर भी कम से कम आप लोग कम से कम 550 सवाल पढ़ोगे, क्योंकि आपका अभी मैक्सिमम मिनिमा है, और मैक्सिमम मिनिमा भी कम से कम 4 लेक्चर लेगा, और अच्छा खासा शीट है, उसके अंदर कंसेप्ट है। समझ गए, तो जितने भी क्वेश्चन है, चलो 550 ने मैं आपको 469 मतलब 500 तक पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि अभी शीट फाइव और सिक्स बाकी है आपका। ओके, चलो
मैं टोटल 500 क्वेश्चन आपको पकड़ के रखता हूँ, इसके अंदर भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। और कम से कम रफ शीट पे प्रैक्टिस में आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है, 3 टाइम्स। तो मैं बोलूंगा अगर शीट का प्रिंट मार सकते हो तो मार लो, अगर नहीं है पैसे और अगर नहीं मार पा रहे हो तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर जिस पे लेक्चर लेते हो ना, उसके ऊपर शीट खोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार फेयर शीट फेयर नोटबुक बना ली, बार बार शीट की प्रैक्टिस के लिए फेयर नोटबुक मत बनाओ, या फिर उसको फेयर जैसा मत लिखो, इसको एकदम रफ के जैसा लिखो कि हाँ जैसा काटना कूटना है, दिमाग में काटा, साइड में रफ किया, खत्म, आंसर मिल गया, ऑप्शन बी ए, खत्म। वैसे ही करना है। बट अगर पॉसिबली प्रिंट मार सकते हो, मैं बोलूंगा प्रिंट मारो, क्योंकि प्रिंट ज्यादा नहीं आएगा आपका, क्योंकि मैं आपको अब भी प्रिंट मारने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, 500 क्वेश्चन पीडीएफ से देखना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, समझ गए। मैं खुद बोलूंगा ज्यादा टाइम स्क्रीन के सामने मत बैठो, कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए लेक्चर के बाद तो जो तुम्हारे नोट्स है जो तुमने मेरे लेक्चर से बनाए हैं उनको, और उसके बाद में अपने खुद के शीट्स को लेकर सॉल्व करो बस। रिवीजन ऐसे ही करना है, फोन ऑफ उस टाइम पे, ओके। चलो तो आज के लिए इतना है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो डाउट बिना बिना डाउट के, बिना किसी दिक्कत के तुम लोग डाउट पूछ सकते हो। और तुम्हारे सबके लिए एक कुछ तो न्यूज है, अगर तुम्हारा कोई भाई बहन पहचान में अगर कोई भी एफ कैट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या है मेरे पास, कहाँ गया, रुको दिखाता हूँ। एफ कैट वाला थंबनेल, ये देखो। अगर तुम्हारा कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो एफ कैट का एक बैच लेके आ रहा हूं मैं, तेजस बैच, क्योंकि एफ कैट का जो मैथ्स हो बहुत सिंपल है, अरिथमेटिक आता है, उसके अंदर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई एन सी आई एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब पूरा लगभग अरिथमेटिक ही आता है उसके अंदर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन का रेंज होता है एफ कैट के अंदर। तो उसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ जो कोर्स आपका 3 महीने तक रहेगा, 100 से ज्यादा लेक्चर्स मिलने वाला है, उसके अंदर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन सिखाए जाएंगे आपको उस इस फ्री कोर्स के अंदर, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे जैसे सीडीएस में करवाए जाते हैं, और 10 मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे एफ कैट के लिए। अगर, और ये कोर्स डेट अभी तो नहीं मिनिमम, तो भी मैं आपको डेट डेट बता दूंगा मैं आपको जब भी ये चालू होगा, तो भी अप्रोक्स पकड़ के चलो 21 या 22 सितंबर तक शायद अगर ये स्टार्ट हो कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन की टाइपिंग अभी चालू है। जैसे क्वेश्चन की टाइपिंग पूरी होगी तो मैं इस बैच को लॉन्च कर दूंगा। बस आपका तब तक काम किया इसको, आपका तब तक काम है इस फ्री बैच को वायरल करना अपने दोस्तों, तो अपने दोस्तों तक फैलाना इसको, ओके। जितना फैला सकोगे, देखो गाइस, आप जो मेरी फ्री बैच पढ़ रहे हो आपको उसका उसका लेवल, उसका कंटेंट, जो उसकी क्वालिटी है वो आपको मालूम है। तो उसकी क्वालिटी को देखते हुए आपको आप लोग ये जो एफ कैट का बैच है, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसका जो फोटो है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, उसका फोटो वहां से लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया वहां से इसको डाउनलोड कर लो, और अपने सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहां भी, इंस्टाग्राम वगैरह जहां भी है, चैनल के लिंक के साथ में इसको वायरल कर दो, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रिवीजन करके आना कल की क्लास में, क्योंकि शायद अगर मैं नेक्स्ट डे शायद से आपको छुट्टी दे दूं, अगर कुछ छुट्टी का मैसेज रहेगा तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। अगर शीट 4 की टाइपिंग पूरी हो गई तो लेक्चर लूंगा, और अगर टाइपिंग में अगर कुछ भी क्वेश्चन बाकी हो, क्योंकि जहां तक मुझको याद है मैंने 65 क्वेश्चन को साइड में करके रखा हुआ, अगर टाइपिंग जल्दी हुई तो लेक्चर होंगे, अगर नहीं हुई तो आपको एक दिन का ब्रेक मिलने वाला है तीनों शीट रिवाइज करने के लिए, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।